आज का टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हमें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसे उधार देने चाहिए? जब भी उनकी लाइफ में कोई इशू हो, जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो एंड वो हमसे पैसे मांगने के लिए आए, तो क्या हमें उन्हें पैसे उधार देने चाहिए? क्या हमें उन्हें पैसे लेंड करने चाहिए? द क्लियर कट, द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज अ बिग नो। आपको किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार को पैसे उधार नहीं देने। पूरा देखो, वीडियो पूरा देखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। आई रिपीट, आपको अपने दोस्त या रिश्तेदार को पैसे उधार नहीं देने किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, चाहे वो मरता ही क्यों ना हो। जब भी आपका कोई क्लोज्ड फ्रेंड, जब भी आपका कोई क्लोज्ड रिलेटिव आपसे पैसों की मदद मांगने आए, उसकी लाइफ में कोई इशू है, वो आपसे पैसों की हेल्प चाहता है, तो आपको उधार नहीं देना, बल्कि वो जितने पैसे मांग रहा है अगर आप दे सकते हो तो वो आपको उसे दे ही देने हैं, वापस नहीं कभी भी मांगने। आपने उन पैसों से उसकी हेल्प कर देनी है, उधार नहीं देना, बल्कि उसको पैसे दे ही देने हैं विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग रिटर्न, स्पेशली रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ दैट मनी। आगे भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, उससे पहले हम डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव या डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड समझ लें। आपका क्लोज्ड रिलेटिव या क्लोज्ड फ्रेंड वही है जिसके साथ आपका शेयर्ड फ्यूचर है, जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती है। कोई डिस्टेंट फ्रेंड, कोई डिस्टेंट रिलेटिव, उसके साथ कोई भी पैसों का रिश्ता नहीं रखना। अगर आपके पास अबंडेंस में भी मनी है तब भी नहीं उसकी हेल्प करनी। अरे कोई रिश्ता ही नहीं है, उसकी काहे की हेल्प, डिस्टेंट की क्या करनी। ये मैं बात कर रहा हूं, जब भी मैं रिलेटिव या फ्रेंड शब्द यूज कर रहा हूं, मैं यहां पर स्ट्रांगली अज्यूम कर रहा हूं कि वो आपका क्लोज्ड रिलेटिव है, क्लोज्ड फ्रेंड है, जिसके साथ आपका शेयर्ड फ्यूचर है, जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, जिसके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग वाइब है। उसकी आपने पैसों से हेल्प करनी ही करनी है, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई रिलेटिव्स। तो ये बिल्कुल भी ऐसा वीडियो नहीं है जहां पर मैं आपको रिश्तों से दूर कर रहा हूं, जहां पर मैं रिश्तों के प्रति आपके अंदर नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूं। बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने दोस्त की, आपको अपने प्यारे रिलेटिव की हेल्प जरूर करनी है, उसको उधार नहीं देना। बल्कि आपके पास अगर पैसे पड़े हैं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उसकी हेल्प करना, अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो उसकी हेल्प करना, तो आपको जरूर उसकी हेल्प करनी है पैसों से। वो कितना अमाउंट होना चाहिए, कैलकुलेशन क्या क्या मेथड लाना है कि कितने अमाउंट की हेल्प करनी है, वो कुछ नहीं। वो आप जितना फील कर रहे हो, जितना आप इजीली दे सकते हो। अगर वो आपसे 1 लाख 2 लाख मांग रहा है, अगर आप 50,000 दे सकते हो तो आप 50,000 की हेल्प कर दो। अगर आप 2 लाख देख सकते हो, वो भी 2 लाख मांग रहा है, तो आप 2 लाख की हेल्प कर दो। ये आपका डिसीजन है अपना। नाउ हियर कम्स दी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बेनिफिट्स ऑफ दिस methodology, this psychology of not wanting that particular money which you gave to your friend or relative in return। फर्स्ट बेनिफिट है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेजर बेनिफिट है, नो रिलेशनशिप डैमेज। देखो, अगर आप अपने क्लोज्ड रिलेटिव या क्लोज्ड फ्रेंड को उधार दोगे ना पैसे, तो वो रिश्ता खराब होना ही होना है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी ना, अगर आपको रिश्ता खराब करना है ना, उसके बीच में पैसा ले आओ। बट पैसा ऐसे नहीं, हेल्प तो करनी है बट उधार नहीं देना। फिर वो बाद में फोन नहीं उठाएगा, बाद में टरका सकता है, फिर आप उसको बार बार फोन करोगे, आपके पैसे मिलेंगे नहीं, आपके अंदर भी कड़वाहट उसके प्रति डेवलप होगी, उसके अंदर भी होगी, तो रिश्ता ये धीरे 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 दूर होता जाएगा। एंड आपके अंदर उस इंसान के प्रति नहीं, उस रिश्ते के प्रति नहीं, बल्कि सारे रिश्तों के प्रति नेगेटिविटी डेवलप हो जाएगी कि यार सारे ही दोस्त ऐसे होते हैं, सारे रिलेटिव ऐसे होते हैं। बट इन प्रैक्टिकल रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। अरे यार, उसकी लाइफ में कुछ हो गया, कुछ नेगेटिव इवेंट अक्कर कर गया, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, इसलिए वो आपको अपना समझकर मांग रहा है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। बट पैसे उधार नहीं देने, लैंड नहीं करने। उसको क्लियर कट बताना कि तेरे पास फ्यूचर में 1,000 करोड़ भी आ जाए ना, तब भी ये पैसे मुझे वापस नहीं चाहिए। आपने जो उसकी पैसों से हेल्प कर दी वो भूल जाओ,
वो पैसा वापस नहीं आएगा कभी भी। अगर आता भी होगा पैसा वापस, तब भी आपने एक्सेप्ट नहीं करना। सेकंड बेनिफिट है सेविंग ऑफ योर वेरी प्रेशियस मेंटल बैंडविथ। अरे इन चक्करों में पैसे उधार देके उसको बार बार फोन करना, इससे ना आपका वेरी प्रेशियस मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता है, आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, आपके अंदर कोर्टिसोल बढ़ता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। इन सारी उलझनों में, इन सारे पछड़ों में हमें पड़ना ही नहीं है। किसी को कोई उधार नहीं देना। जैसे जैसे ऐसा माना जाता है ना कि जब हमारे ऊपर कर्जा हो तो हमें स्ट्रेस होता है। अरे जो कर्जा देता है ना उसके ऊपर भी स्ट्रेस होता है जब उसको वापस नहीं मिलता। तो हमें वो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। हमें इस प्लेनेट में किसी को भी अपने मरते दम तक 1 रुपया भी उधार नहीं देना, कभी भी, कभी देना ही नहीं। ये अपनी लाइफ का नॉन नेगोशिएबल बना लो। कभी आपको अपनी मृत्यु तक किसी को भी 1 रुपया भी लेंड नहीं करना। एंड थर्ड बेनिफिट है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। आपको अंदर से फील होगा कि मैं अपने रिश्तों में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, मैं उनकी जेन्युइनली हेल्प कर पा रहा हूं, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं। जब भी उनको नीड होती है तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूं। आप एक स्कैर्सिटी माइंडसेट में नहीं रहोगे, आप एक अबंडेंस माइंडसेट में आ जाओगे कि आप खुद तो सर्वाइवल मोड से बाहर निकल चुके हो। अब आप अबंडेंस माइंडसेट में हो जहां पर आप अपनी भी मदद कर सकते हो, अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख सकते हो एंड अपने दोस्तों रिश्तेदारों का भी ध्यान रख सकते हो जब उनको अपनी लाइफ में आपकी हेल्प की जरूरत होती है। सो आपको अंदर से, मन से खुशी होएगी कि आपने उसकी हेल्प करी। नाउ अगेन हियर कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अपनी अटेंशन को ना बढ़ा लो जितना हो सके। जब भी वो रिलेटिव या फ्रेंड आपसे पैसों की मदद मांगे तो उसको अपनी जगह पर बुलाओ एंड उससे डिटेल में पूछो कि क्या इशू आ रहा है आपकी लाइफ में। वो इंसान किस प्रॉब्लम की वजह से उसको पैसों की तकलीफ हुई, वो इंसान अपनी लाइफ में किस प्रॉब्लम में फंस गया, उसने क्या गलती करी। उस गलती को, उसके लाइफ के वो उस इवेंट को अच्छे से एनालाइज करो ताकि आप वो गलती ना कर दो, ताकि आपको किसी के आगे ऐसे मांगने ना पड़े पैसे। अपने दोस्त या रिश्तेदार के उस लाइफ के इवेंट को अच्छे से एनालाइज करो एंड पूरा अपनी डायरी में लिखो कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई, आपने उसको कितनी अमाउंट दी, डेट क्या थी अमाउंट देने की, वो प्रॉब्लम में क्यों फंसा, आपने उस प्रॉब्लम से अपने जीवन में क्या सीखा एंड आपने आगे फ्यूचर में एक्शन स्टेप क्या लेना है ताकि आप वो प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, ताकि आप पहले ही प्रिपेयर कर लो अपने आप को। ये सारा कुछ आपने लिखना है डायरी में। सो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, फाइनल की टेकअवे क्या है इस वीडियो का, कि आपको अपने क्लोज्ड फ्रेंड एंड आपको अपने क्लोज्ड रिलेटिव की हेल्प जरूर करनी है पैसों से जब भी उसको जरूरत पड़े, बट उसको किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी 1 रुपया भी लेंड नहीं करना, 1 रुपया भी उधार नहीं देना, बल्कि पैसों से उसकी मदद कर देनी है एंड वो पैसे को भूल जाना है। So see you in the next video. Thank you so much for watching this video.